आईपीएल में आज गुजरात और मुंबई के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात जहां जिस टीम में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टेंशन दिखती रही है। टीम आराम से खेलते खेलते मुकाबला जीतती है और लोगों को लगता है कि यार ये टीम मुकाबले हार रही है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में टीम बेहतर नजर आ रही है। वहीं दूसरी साइड मुंबई इंडियंस की टीम, जिनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन पूरी तरीके से जीरो साबित हो रहा है। अभी यहाँ पर उनको जीत की कहीं ना कहीं अगर आप देखें एक मुकाबला उन्होंने ज़रूर जीता है, लेकिन अब यहाँ अगर वो हारते हैं तो उनके लिए चीज़ें मुश्किल होने वाली है। ऐसे में इस मुकाबले की पिच क्या रहने वाली है, वेदर क्या रहने वाली है, और इसके अलावा प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, रिकॉर्ड क्या कहता है इस मैदान का, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस मुकाबले की अगर बात करें तो ये आईपीएल का 30वां मुकाबला है इस आईपीएल का, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये शाम 7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो जियो स्टार नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर आप इसे देख सकते हैं। दोनों टीमों के अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें गुजरात ने 5 मुकाबले जीते हैं, वहीं मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। अब आ जाते हैं अगर हम वेन्यू की बात करें, क्योंकि इस वेन्यू का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर आप देखें पहले इनिंग का जो एवरेज टोटल है 216, सेकंड का 224, और जो पहले बल्लेबाजी करती है जीत का परसेंटेज रहता है वो तकरीबन 39 का, और अगर आप देखें सेकंड में जो बैटिंग परसेंटेज होता है 61, यानी कि एक तरीके से इस मैदान पर चेस पसंद है। और हर टीमों को यहाँ पर अगर आप 220-30 बनाते हैं तब भी रन चेस हो जाते हैं। इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे इस मैदान पर शुभमन गिल का बल्ला खूब रन बनाता है। यहाँ पर उनके आंकड़े ज़बरदस्त हैं, 400 शतक लगा चुके हैं इस ग्राउंड पर, साई सुदर्शन का आंकड़ा भी उन्हीं के आसपास है। तो ऐसे में ये गुजरात की टीम को ये मैदान बहुत शूट करता है। अब आ जाते हैं वेदर रिपोर्ट पर। वेदर की अगर बात करें तो गुजरात और मुंबई के मुकाबले के दौरान शुरुआत में मौसम गर्म और हल्का धुंधला रहने की उम्मीद है। शाम 7:30 बजे तापमान करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी तापमान घटकर 20% के ऊपरी स्तर में आ जाएगा, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को राहत मिलेगी। मैदान पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बारिश नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अब आ जाते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट की। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के अब तक जो 2 मुकाबले खेले गए हुए हैं, इन दोनों मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर तो 195 रन रहा है। एक बार फिर बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेगा और कोशिश रहेगी कि विरोधी टीम को 200 रन से नीचे रोका जाए, ऐसी कोशिश रहेगी। अब देखते हैं कितनी कामयाबी मिल पाएगी, और उम्मीद यहाँ पर यही रहेगी कि मुंबई यहाँ पर कमबैक करे। रोहित शर्मा भी प्रैक्टिस करते दिखें, लेकिन उनका भी खेलना अभी तक संदिग्ध है। अभी तक कोई चांस नहीं कि वो आज का मुकाबला खेल सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 है। पहले दिखाते हैं आपको गुजरात के, जिसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉश बटलर, ये तीनों धुरी हैं जीत की इस टीम की। वॉशिंगटन सुंदर हो गए, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, और फिर इम्पैक्ट में शाहरुख खान आते हैं। टीम अच्छी लगती है इनकी, लेकिन टॉप 3 तक अगर आप देखें, उसके बाद टीम में खिलाड़ी तो हैं, लेकिन लगता नहीं कि खिलाड़ी मैच जिता देंगे, पर ये इस टीम के काम आ जाते हैं, जिता देते हैं। और ऐसे में टीम ज़्यादा बदलाव करते आपको दिखती भी नहीं है। हाँ, सवाल जरूर रहता है कि क्या तेवतिया को बाहर किया जा सकता है। तेवतिया का जो समय था से 2 साल पहले आईपीएल में था, लेकिन गुजरात उन्हें लगातार बैक करती है। इसके अलावा सेम कहानी शाहरुख खान को लेकर है कि उन्होंने इतने सालों से आईपीएल खेल लिया है, लेकिन शायद ही किसी को ऐसा कोई आंकड़ा याद हो कि यार शाहरुख खान ने टीम को मैच जितवा दिया था। लेकिन लगातार गुजरात की टीम उनको बैकिंग देती है, क्योंकि बड़े शॉट खेलने की उनकी एबिलिटी है। अब यहाँ पर ये भी देखना होगा ना कि इनके पास इन दोनों की जगह बाहर कौन बैठा हुआ है। इनके पास कुशाग्र हो गए, लेकिन वो टॉप ऑर्डर के ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं। इसके अलावा इनके पास अनुज रावत हैं, जो तेवतिया या फिर शाहरुख की जगह बैटिंग कर सकते हैं। खासतौर पर डीपीएल में उन्होंने निचले क्रम पर भी बल्लेबाजी करी है, लेकिन ज़्यादातर वो भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अब इसी वजह से कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी बन जाती है कि उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाना, या तो आप ग्लेन फिलिप्स की जगह किसी दूसरे को खिलाएं, लेकिन वो खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, फील्डिंग से ही इस टीम के रन बचा देते हैं, कैच पकड़ लेते हैं, तो उनको बाहर करना कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। अब आ जाते हैं मुंबई की टीम में, जहां पर क्विंटन डिकॉक आपको ओपनिंग करते दिखाई देंगे, लेकिन एक बदलाव आपको और दिख सकता है, वो है विल जैक्स का। अब वो पूरी तरीके से फिट हैं, टीम के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में रियान रिकल्टन की जगह विल जैक्स आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें
तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रदरफोर्ड, नमन धीर हो गए। मयंक रावत पिछले मुकाबले में मौका दिया गया था, बारी नहीं आई। शार्दुल ठाकुर हो गए, अश्विन कुमार, जसप्रीत बुमराह ये प्लेइंग 11 में। बाकी इम्पैक्ट में आप सेंटनर या फिर अल्लाह गजनफर को खिला सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ अगर आप देखेंगे, मैदान बड़ा है तो गजनफर कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, या तो आप बैटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप फिर सेंटनर की तरफ जाइए। अब लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अश्विन कुमार आपको दिख रहे हैं, क्योंकि दीपक चाहर का फॉर्म बहुत ज़बरदस्त नहीं है, ट्रेंट बोल्ट की भी पिटाई हो रही है, ऐसे में युवा गेंदबाज ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, तो जसप्रीत बुमराह, अश्विन और शार्दुल ठाकुर। अब ये जो गेंदबाजी लाइनअप है, ये बहुत ज़्यादा भरोसा तो देती नहीं है। हार्दिक पांड्या ने पिछले मुकाबले में ये ज़रूर कहा था कि हम बड़े कॉल लेंगे, कुछ बड़े फैसले लेंगे। अब बड़े फैसले में आप किसे बाहर करेंगे, तिलक वर्मा को या सूर्य कुमार यादव को? बहुत मुश्किल चांस है कि यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों को बाहर करें। अभी हाल ही में इस मुकाबले से पहले सूर्या जो है गंभीर से भी मुलाकात उन्होंने की थी। क्या उस मुलाकात से कुछ उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर विल जैक्स आज का मुकाबला खेलते हैं, जहाँ तक ज़्यादातर संभावना है, तो टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं और खासतौर पर ऐसे बड़े ग्राउंड पर, और बल्लेबाजी, बड़े शॉट, और खासतौर पर इस वर्ल्ड कप अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में भी थे, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिहाज से प्लस पॉइंट रहने वाला है। अब आ जाते हैं पॉइंट्स टेबल पर, जो अभी का चांसेस है मुंबई के लिए और बाकी टीमों के लिए। अगर देखिए तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पंजाब की टीम है, 6 मुकाबलों में 5 जीत है। आरसीबी 6 में 4 जीत है। राजस्थान 6 मुकाबले में 4 जीत है। इसके अलावा अगर आप देखें, एसआरएच 6 मुकाबले में 3 जीत, दिल्ली के 5 में 3, गुजरात के 5 में 3। मामला गुजरात है और मुंबई का है, तो ज़्यादा टीमों पर फोकस ना करते हुए इन्हीं पर फोकस करते हैं। गुजरात 5 में इनके 3 जीते, आज छठा मुकाबला जीतेंगे तो 6 में 4 हो जाएंगे। मुंबई 5 में 1, अगर आज हार जाएंगे तो इनके लिए मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। 6 में सिर्फ 1 जीत रहेगी, यानी कि इनके लिए मस्ट विन मुकाबला है कि अब यहाँ से जीतना शुरू कर दो मुंबई, वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, बाहर हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ से मुंबई कमबैक करेगी या गुजरात जैसी टीम के आगे कमबैक करना बहुत मुश्किल है, ये आपको लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।